अगर आप सही है तो डर कैसा, और अगर डर है तो क्या आप सही नहीं है? ये सवाल इस कारण उठा क्योंकि अभी तक तो कुछ लोगों द्वारा देश के मुसलमान डरे हुए बताए जा रहे थे, लेकिन अब जो मुसलमानों को डरे हुए बताते थे, द वायर समेत अनेकों दिहाड़ी पत्रकार अब डरे हुए हैं। कह रहे हैं सरकार हमारी जासूसी करा रही है, यानी उनकी व्हाट्सएप चैट पढ़ रही है, उनके मैसेज देख रही है, उनकी आपसी वार्तालाप सुन रही है। वे एक दूसरे को रात में कैसे कैसे फोटोज और वीडियो भेज रहे हैं उससे पहले सरकार देख लेती है। द वायर के अनुसार कहे तो आरफा शेरवानी का लास्ट सीन भी सरकार को पता है। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजीव चौधरी। आरफा से याद आया, असल में आरफा जिस चैनल में काम करती है उसने एक सनसनाती रिपोर्ट पेश की है और देश दुनिया को बताया कि देश के चर्चित लोगों की जासूसी की जा रही है। बस इतना सुनते ही कांग्रेसी कुर्ते फाड़कर सड़कों पर उतर आए और पेगासस हाय हाय, पेगासस हाय हाय चिल्लाने लगे, जैसे राहुल की चैट भी मोदी जी ने पढ़ ली हो। शब्द था पेगासस। अब लोगों के लिए पेगासस बिल्कुल नया शब्द था, तो फटाफट ये शब्द गूगल पर सर्च होने लगा। हाल ये है कि पी लिखते ही गूगल भी पूछ लेता है कि भाई पेगासस के बारे में जानना है क्या। असल में पेगासस एक स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर मसलन सरल भाषा में इसे आप एक अदृश्य सीसीटीवी कैमरा और माइक कह सकते हैं, जो सोते जागते हर समय आपके साथ है। यह किसी भी मोबाइल या कंप्यूटर में बिना इजाज़त के प्रवेश करता है। उस कंप्यूटर और मोबाइल की सारी निजी जानकारियाँ उस समूह को दे देता है जो उनके मोबाइल में प्रवेश कराते हैं। अगर और भी सरल भाषा में इसे समझे तो मिस्टर इंडिया के नील कपूर की तरह गायब होकर डागा और तेजा के अड्डे पर पहुंच सकता है। आदमी दिखाई न दे, ऐसा फॉर्मूला ये कैसे हो सकता है? पेगासस नाम के इस अदृश्य जासूस को इजरायली साइबर सुरक्षा कंपनी एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजी ने बनाया है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे अगर किसी स्मार्टफोन में डाल दिया जाए तो कोई हैकर उस स्मार्टफोन के माइक्रोफोन, कैमरा, ऑडियो और टेक्स्ट मैसेज, ईमेल, लोकेशन तक की जानकारी हासिल कर सकता है। बताया जा रहा है इस प्रोग्राम का उपयोग इजराइल समेत अजरबैजान, बहरीन, कजाकिस्तान, मैक्सिको, मोरक्को, रवांडा, सऊदी अरब, हंगरी, भारत और संयुक्त अरब अमीरात कर रहे हैं। बीते कुछ सालों पहले जब घाटी में सेना पर पत्थर फेंके जाते थे, तब इसे इजराइल की कंपनी एनएसओ से भारत ने खरीदा था, ताकि पता चल सके कि दिहाड़ी पत्थरबाजों के पीछे चीन और पाकिस्तान से दिहाड़ी लेकर कौन कौन लोग शामिल है। अब सवाल ये भी हो सकता है कि इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान जैसे देश क्यों नहीं कर रहे हैं? तो जवाब यह है कि उनके पास इससे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक मैलवेयर है, जहां सामान्य इंसान सोच भी नहीं सकता, क्योंकि अभी तक लोगों को पेगासस का ही कहाँ पता था। अब अचानक वाशिंगटन पोस्ट और भारत में समाचार वेबसाइट द वायर ने खबर प्रकाशित करके दावा किया कि दुनिया भर के कई पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं के फ़ोन हैक किए गए, लेकिन पेगासस नाम के जिस स्पाईवेयर से फ़ोन हैक करने की बात सामने आ रही है, उसे तैयार करने वाली कंपनी एनएसओ ने तमाम आरोपों से इनकार कर दिया। वो इस प्रोग्राम को केवल मान्यता प्राप्त सरकारी एजेंसियों को बेचती है और इसका उद्देश्य आतंकवाद और अपराध के खिलाफ लड़ना है। लेकिन पेरिस की एक मीडिया संस्था फॉरबिडन स्टोरीज है। ये संस्था दावा कर रही है कि इनके पास उन लोगों की एक सूची है जिनके फ़ोन की जासूसी करने का दावा किया गया है। अब भारत में कौन कौन लोग इस सूची में शामिल है, उनके नाम पढ़ लीजिए। नाम है सिद्धार्थ वरदराजन, ये द वायर वेबसाइट के संस्थापक है। इसके अलावा रोहिणी सिंह है, ये द वायर की पत्रकार बताई जाती है। स्वतंत्र पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी का नाम भी इसमें शामिल है और इंडियन एक्सप्रेस में डिप्टी एडिटर सुशांत सिंह का नाम भी इसमें पाया है। द वायर के ही एक सदस्य संस्थापक M.K. वेणु का नाम भी है। इसके अलावा गृह मंत्रालय से जुड़ी द हिंदू की पत्रकार विजेता सिंह का भी नाम इस लिस्ट में है। दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर सैयद अब्दुल रहमान गिलानी के भी कथित तौर पर मैसेज इसमें पढ़े गए। एक पूर्व DNA रिपोर्टर है इफ्तिखार गिलानी, उसका नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा स्मिता शर्मा टीवी 18 की पूर्व एंकर और द ट्रिब्यून की डिप्लोमेटिक रिपोर्टर का नाम भी इस लिस्ट में है। कांग्रेस को कवर करने वाले पूर्व राजनीतिक संवाददाता औरंगजेब नक्शबंदी के भी नक्शे कदम इसमें देखे गए। फ्रंटियर टीवी की प्रधान संपादक मनोरंजना गुप्ता समेत अनेकों नाम इसमें शामिल है। द वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के अलावा करीब 100 पाकिस्तानी नंबर भी सूची में शामिल है। मसलन इन्होंने इमरान खान और उनकी तीसरी बीवी की भी आपसी चैट पढ़ ली।
द वायर के मुताबिक डेटाबेस में 40 पत्रकार, 3 विपक्ष के बड़े नेता, एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति, मोदी सरकार के 2 मंत्री, सुरक्षा एजेंसियों के मौजूद और पूर्व प्रमुख समेत कई बिजनेसमैन शामिल हैं। डेटाबेस में इनका नाम होना इस बात की ओर इशारा करता है कि जासूसी का टारगेट थे। लेकिन इसका फ़ोन वास्तव में हैक हुआ या नहीं, ये सिर्फ फ़ोन की फॉरेंसिक जांच के बाद ही पता चल सकता है। अब ये फॉरेंसिक जांच तो आम आदमी पार्टी करती है, ईवीएम मशीन की भी उसने की थी, तो इन फ़ोनों की भी वही कर देंगे। खैर, इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार ने इस पर जवाब दिया कि उनकी ओर से देश में किसी का भी फ़ोन गैरकानूनी रूप से हैक नहीं किया गया है। लेकिन बताया जा रहा है कि आईटी मिनिस्ट्री की तरफ से जारी एक चिट्ठी में ये भी कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसलों पर तयशुदा कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए किसी का भी फ़ोन टैप करने की इजाज़त दी जा सकती है। लेकिन द वायर की इस रिपोर्ट के खिलाफ पूर्व आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद मैदान में उतरते कहा कि द वायर को झूठ फैलाने की आदत है। इससे पहले भी इस वेबसाइट ने फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं पर आधारित कई लेख प्रकाशित किए। इस तरह की सनसनी खबरें संसद को बाधित करने के लिए मानसून सत्र से पहले एक दिन पहले जानबूझकर प्रकाशित की गई है। कुछ भी हो, यहाँ सरकार की बात में दम नजर आ रहा है, क्योंकि अगर सरकार ने जासूसी कराई भी है तो सारे नाम वो हैं जो डिप्लोमेटिक क्षेत्र से जुड़े हैं या राजनीतिक संवाददाता है। मसलन वो है जो देश से जुड़ी चीज़ें इधर उधर कर सकते हैं। किसी भी भांड का नाम इसमें शामिल नहीं है। अगर सरकार को जासूसी करानी होती तो इसमें रवीश कुमार होता, बरखा दत्त होती, राजदीप, आरफा खानम शेरवानी, प्रणव राय, विनोद दुआ, ओल्ट न्यूज़ के प्रतीक सिन्हा होते, अरुंधति राय होती, कविता कृष्ण जैसे लोग होते जो रात दिन हिंदू और सरकार को थूक गटक गटक कर कोसते हैं। मगर आज ये सभी दिहाड़ी पत्रकार जरूर दुखी है। दुख का कारण ये है क्योंकि इन लोगों ने इतनी मेहनत की, हिंदुओं को कोसा, चाइना की तारीफ की, भारत सरकार को गाली दी, पाकिस्तान को अमन वाला देश बताया, अमन की आशा के प्रोग्राम में भारत को कोसा, लेकिन भारत की सरकार ने इन्हें जासूसी के लायक भी नहीं समझा। दुर्भाग्य है, अब ये अपने आकाओं को कैसे मुंह दिखाएंगे, किस मुंह से दिहाड़ी मांगेंगे। पेगासस हाय हाय, पेगासस हाय हाय।